में उदयपुर में एक आपने एक इवेंट किया था, वो आग के अंदर से आप जी निकले थे, क्या जी। था वो, कैसे किया था? कैसे किया था ये तो नहीं बताऊंगी लेकिन क्या था ये बता सकती हूँ। जी, सो मुझे क्योंकि वो थोड़ा बिल्कुल थोड़ा-सा सबको सब यूनिक था, सबने यही सोचा था एग्जैक्टली। कि कैसे आंचल इतने एक्चुअली सारे ताले तोड़ के निकल गई है। अरे मजा मुझे तब आया कि हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं। जी, तो मैं जब लोगों के रील्स पे कमेंट्स देख रही थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि लोग बोल रहे कि भाई स्कैम हो गया, ये तो फेक है, दो लड़कियां गई थी। ये आपका आभार सर, आपने आज बहुत सारे वो पॉइंट्स छेड़े हैं जो मेरे कहीं दिल में थे और मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं बोले, जी, जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंच पाई। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। के पीछे जो ट्रिक है जी, वो कोई भी जान सकता है, बहुत आसान है। बिल्कुल। पर उस ट्रिक को जादू बनाना, जी, उसके बीच में बहुत लंबा गैप है। उसको तय करने के लिए मुझे स्कूल खोलना है, और अगर मैंने स्कूल खोला तो यकीन मानिएगा मेरे स्कूल में मैं वो चीजें सिखाना चाहूंगी जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जीवित रखेगी। शायद हो सकता है गुरु शिष्य परंपरा के रूप में आए। जादू को कई नामों से जाना जाता है, जादू, भ्रम, इल्यूजन, बहुत सारी चीजों से जाना। अब उसके पीछे मेरे पास कोई सिद्धियां नहीं है, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेहनत है, बरसों की कह सकते हैं प्रैक्टिस है। दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। लेक सिटी न्यूज को दिए खास साक्षात्कार में आंचल ने अपनी जादुई यात्रा और चुनौतियों पर चर्चा की है। दुबई और लंदन में परफॉर्म कर चुकी आंचल अब जादू अकादमी शुरू करने की योजना बना रही है। उनका संदेश सपनों को साकार करने के लिए मेहनत से पीछे न हटे। आइए आपको साक्षात्कार से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुकावत। भारत की जादूगर परी के नाम से फेमस आंचल आज हमारे साथ है। उनके जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलू से बात करेंगे। जादूगर आंचल, सबसे पहले आपका लेक सिटी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप सभी आपका धन्यवाद, कि आप लोगों ने, आपकी टीम का धन्यवाद जो मुझे ये मौका दिया हमारे शहर वासियों से रूबरू होने का। जी, आंचल, सबसे पहले यही बात जानना चाहेंगे कि जादू क्या है? जादू को कई नामों से जाना जाता है, जादू, भ्रम, इल्यूजन, बहुत सारी चीजों से जाना जाता है। जादू मतलब, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, असंभव को संभव करना। जी, जो जनता के लिए या आम जिंदगी में हमें लगता है कि यार ये तो नामुमकिन है, और वो कुछ हो जाता, बोले ये कैसे हो गया, तो जादू हो गया। अब वो किसी भी फील्ड में होता है। कई बार आप देखेंगे कोई अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो इतने अप्रतिम उनकी कलाएं होती हैं, भले आप उनमें, आप गायकी में देखो या किसी भी फील्ड में देखो, पेंटिंग में देखो, तो उनको लगता है यार ये जादू है। तो जब भी कोई असाधारण चीज कोई व्यक्ति करता है तो उसे जादू की उपमा दी जाती है। अब बात करते हैं मैं अपने शो की। मेरे शो में मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का माइंड रीड कर रही हूँ, या किसी को गायब कर रही हूँ, किसी को प्रकट कर रही हूँ, तो आम जनता में या आम जिंदगी में देखा जाए तो ये नामुमकिन है, पर हम उसे स्टेज पर पॉसिबल कर रहे हैं, तो वो एक जादू है। अब उसके पीछे मेरे पास कोई सिद्धियां नहीं है, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेहनत है, बरसों की कह सकते हैं प्रैक्टिस है, और कुछ उनके पीछे लॉजिक है जिनको यूज करके हम वो मैजिक क्रिएट करते हैं। आप जब बचपन में थी, छोटी सी उम्र में रही होंगी, आपके यहाँ भी कोई ना कोई जादू दिखाना आया होगा, स्कूल में आया होगा, तब आपने वो जादू देखा होगा, तो आपको कैसा फील होगा, और आज आप खुद जादूगर बन गई हैं? जब मैं पहली बार मंच पर एज अ मजिशियन चढ़ी थी, तब मेरी उम्र 4.5 साल की थी। तो आप कह सकते हैं कि मैंने जादू देखने से पहले जादू दिखाना चालू कर दिया था। जी, मैंने जादू देखा बहुत बाद में, कि शायद मुझे ये भी याद नहीं मैंने पहली बार कोई मैजिक शो देखा था, मुझे ये भी याद नहीं। हाँ, मतलब वहां अपने उदयपुर में टाउन हॉल में कुछ मैजिशियंस आते थे, जी, लेकिन तब मैं जादू करती थी, सिंगल शोज करती थी, जो मुझे मेरी याद में है। उससे पहले पापा लेके गए होंगे, वो एक अलग बात है, जो मुझे याद में नहीं। मेरे याद में जो है, मैं मैजिशियन बन गई थी, उसके बाद मैंने मैजिक शोज स्टार्ट किए थे। तो टू बी फ्रैंक, जादू कला से लगाव तो पूरा था ही, शुरू से रहा है। मैं किसी भी मैजिशियन को आज भी देखती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है मैजिक देखना। और जब मैं मैजिशियन बन जाती हूँ, देखिए मेरी नजर में जो सबसे बड़ा जादू होता है ना, वो ये होता है, सामने जब परिवार बैठा होता है, बच्चे, माँ बाप, दादा दादी के साथ में बैठते हैं, जब वो हंसी खुशी कुछ पल बिना फोन के जी, आपस में रियल टाइम जो व्यतीत करते हैं, जी। स्पेंड करते हैं, मेरे लिए वो मैजिक होता है। वो खुशी, वो चेहरे पे जो स्माइल होती है, वो मैजिक होता है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब उनको देख के, बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली में कौन कौन है आपके साथ, और
क्या कुछ करते हैं वो लोग? मेरे पिता माता मेरा छोटा भाई, पापा और मम्मी दोनों मतलब पापा माइनिंग इंजीनियर है, मम्मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। दोनों ने अपना जॉब छोड़ा था मुझे सपोर्ट करने के लिए। छोटा भाई है, वो अभी पूरे कह सकते हैं शो का बैकबोन है, सब कुछ वही संभालता है, लाइट साउंड, कुछ भी नया क्रिएटिविटी या जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर हर एक चीज तो भाई देखता है। तो तीनों का सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और बाकी मेरा टीम जो मेरे लिए सेकंड फैमिली है, तो वो सब लोग साथ। कभी जब शो चल रहा हो, कभी ऐसी कोई बात हुई जो आपको आज तक याद है कि यार वो नहीं होना था, वो हो गया? आए दिन ऐसा होता रहता है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है स्टेज पे, लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग भी जादूगर से पहले इंसान है, और इंसान होने का सबसे कह सकते हैं फर्स्ट प्रमाण ये है आपसे गलती होना। अगर हमसे गलतियां हो रही है दैट मीन्स आप लिविंग बीइंग है, क्योंकि गलती आदमी तभी नहीं करेगा जब वो इंसान जिंदा नहीं होगा। तो आए दिन ऐसा होता है कि हम स्टेज पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ गलत हो जाता है, फिर लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस इतने सालों के अनुभव में हमें ये समझ में आ गया है कि उस चीज को कैसे कवर अप करना है कि लोगों को पता न चले कि हमारे लिए मतलब ये एक गलती हुई वो जादू खत्म। क्योंकि यहाँ पे कोई रिटैग या कोई उसका कट का ऑप्शन नहीं है, हम लोग लाइव शोज कर रहे हैं तो होता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात कुछ ऐसे अनुभव की, खट्टे मीठे अनुभव की, तो अनुभव के बारे में जरूर कहना चाहूंगी कि 2-3 चीजें हुई। पहले कड़वे अनुभव के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं स्टेज पे जाने वाली थी, 2005 की बात है, और 15 मिनट पहले मुझे पता चलता कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। उनका हिप जो था वो वहाँ पे ब्रेक हुआ था, गलती से वो गिर गए थे। एंड उसको उस टाइम पे मेरी उम्र कितने साल की थी, 10, 12, 13 साल की थी। उस टाइम पे मतलब मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, तो मेरे लिए उनके बिना शो करना बहुत मुश्किल था। तो मैं वो कहते हैं ना आंसू पहुंच के मंच पे गई थी, तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने परफॉर्म किया था। मैं मंगोलिया गई थी हमारे देश की तरफ से, मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था 2006 में। तो मंगोलिया को बने हुए 800 साल हुए थे, और उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक बड़ा इवेंट किया था जहाँ पे उन्होंने 700 बच्चे पूरी दुनिया से इकट्ठे किए थे, उनको बुलाया था, और फिर उन लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था। वो 700 हमें स्पेशल बच्चे थे, मतलब सभी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। इंडिया से हम 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और मैं राजस्थान में से इकलौती थी। उस इवेंट की सबसे खास बात यह थी कि उस पूरे 700 बच्चों में मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जो मैजिशियन थी, मेरे अलावा कोई भी जादूगर नहीं था। और दूसरी सबसे खास बात, वेजिटेरियन मैं अकेली थी। तो ये 2 बातें थी जो बहुत ही अलग अनुभव था 8 दिन का। तो ऐसे कई सारे अनुभव है जो मैं गिनाने लगूंगी तो अपना पूरा शो ही इसी में निकल जाएगा। जादूगर आंचल आज तक कितने शो कर चुकी हैं और कितने अवार्ड उनको मिल चुके हैं? 14,500 से ज्यादा स्टेज शोज हो चुके हैं अब तक। एंड अवार्ड्स की बात करें तो मैंने गिना नहीं है, काफी सारे अवार्ड्स हैं भगवान की दया से, ईश्वर की दया से और आप लोग के आशीर्वाद से। अभी हाल ही में उदयपुर में आपने एक इवेंट किया था, वो आग के अंदर से आप निकले थे, क्या था वो, कैसे किया था? कैसे किया था ये तो नहीं बताऊंगी लेकिन क्या था ये बता सकती हूँ। सो मुझे वो थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा सबको यही सोचा था कि कैसे आंचल इतने सारे ताले तोड़ के निकली। अरे मजा मुझे तब आया कि हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, तो मैं जब लोगों के रील्स पे कमेंट्स देख रही थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि लोग बोल रहे कि भाई स्कैम हो गया, ये तो फेक है, 2 लड़कियां गई थी, ये गई थी। तो खैर जनता जो भी वीडियो के थ्रू देख रही है उनका अपना अपना नजरिया होता है। पर बात करते हैं कि वो इवेंट क्या था, तो मुझे 151 फीट लंबी स्टील की चेन और 121 तालों से बांधा गया था। लोग मुझसे पूछते भी आप इतनी सारी चेन और तालों क्यों यूज करते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है उसका वेट। 80 किलो वजन था। अब आपको 80 किलो से जब बांधा जाता है ना, तो आप यूं सांस भी ठीक से नहीं ले पाते, वो इतना राउंड राउंड लपेटा जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे वो सांप ने लपेट दिया हो, इस टाइप का फीलिंग रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको फिर बॉक्स में बंद किया गया, मतलब मुझे बंद किया गया, फिर एक क्रेन से उठाकर, हाँ बॉक्स को भी बाहर से लॉक करने की जगह वेल्ड किया था लोहे की पत्तियों से, और तालों की जगह नट बोल्ट लगा दिए थे कंप्लीटली पूरे टाइट करके। तो इस सिचुएशन में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाया और एक सूखा घास का कुआं था उसके अंदर डाल के आग लगाई थी, और मैं वो जलती हुई आग में से कुछ सेकंड्स में सकुशल बाहर आई थी। तो ये इवेंट था। इस इवेंट के जो रचयिता हैं, जो इन्वेंटर है, वो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, साउथ से हैं, मिस्टर प्रहलाद आचार्य। मैं नसीब मानती हूँ अपना, और बहुत गौरव होता है ये जानकर के हमारे हिंदुस्तान में इस एक्ट को डिजाइन किया गया है, और बहुत कम लोग हैं जो इस एक्ट को करते हैं सक्सेसफुल। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो हिंदुस्तान की पहली और इकलौती महिला जादूगर अभी आपके सामने इंटरव्यू दे रही है। बिल्कुल। जादूगर आंचल, ये जानना चाहूंगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी को अपना एक आइडल मानता है। मैजिशियन की दुनिया में आप किसे मानती हैं? अगर मैजिशियन की दुनिया में बात करूं तो डेविड कॉपरफील्ड, बिना सोचे बोलना चाहूंगी। मतलब मैं अक्सर बोलती हूँ
मुझे उनका प्रेजेंटेशन, उनका परफॉर्मेंस, उनका मैजिक, हर चीज मुझे बहुत पसंद है। तो वो मेरे आइडियल है। ये अलग बात है कि उनको मैंने एज एन इंस्पिरेशन बहुत लेट चुना था। मैं बहुत बड़ी हो गई थी, बचपन से तो सिर्फ पापा को ही देखा है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में मेरे फादर ही मेरे गुरु रहे हैं। तो असल जिंदगी की बात करें, जिंदगी के जो कह सकते हैं सीख है लर्निंग से, अगर उनकी बात करें तो मुझे मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा भाई, ये लोग मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर्स हैं। और हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग कार्य करता है और जिंदगी की प्रॉब्लम्स को फेस करके कुछ अपना पहचान बनाता है, हर वो शख्स मेरा गुरु है। मैजिशियन की दुनिया बिल्कुल एक अलग सी होती है, बिल्कुल जो दिखता है वो नहीं होता, कुछ और होता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो सामाजिक सरोकार के रूप में काम करते हैं और लोगों को जादू दिखाने का काम करते हैं। आप ये जो कला है किस तरह से सामाजिक रूप में जोड़ करके कहीं दिखाती हैं स्कूलों में, या उनको कहीं आपको बुलाते हैं तो किस तरह देखिए, से? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडियन सिटीजन, जी हिंदुस्तानी नागरिक, और हिंदुस्तानी नहीं यार, हम इंसानी रूप में हैं, जी तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि अपने कॉमर्शियल जिंदगी के साथ साथ जी। हम कुछ ऐसा करें जिससे हम समाज को वापस पे बैक कर सकें। जी। ये हम सबका कर्तव्य होता है। अब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पैसों से ही करे, हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है। मुझे लगता है अगर आप किसी को मुस्कुराहट दे दो तो वो भी आपने समाज में कुछ ना कुछ दिया है। मेरा तरीका ये है कि मैं अपने शोज के साथ साथ कुछ सामाजिक संदेश अपने हर शो में लोगों तक पहुंचाती हूँ। अब वो सामाजिक संदेश कई सारे होते हैं, हमारी राष्ट्रीय एकता के ऊपर होते हैं, देशभक्ति के ऊपर होते हैं। तो आजकल फोन की वजह से जो परिवार में दूरियां आ रही है, देखिए मैं कभी नहीं कहती कि फोन गलत है, बिल्कुल नहीं है। फोन ने हमारे, ये टेक्नोलॉजी जिसने हमें इम्प्रूव किया है, हमें बहुत कुछ सिखाया, दुनिया को बहुत नजदीक ले आया मोबाइल, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो है कुछ कुछ जो किसी भी चीज का एक्सेस में यूज करने से हो जाते हैं कि भाई लोग, पूरी दुनिया से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में, अपने घर में क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं। मम्मी पापा कहाँ है, क्या बात चल रही है, बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं। और जितना हम इस तरह से समाज में दूरियां आ रही है, घरों में दूरियां आ रही है, उतना ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है। आपको पता होगा कि मैंने जो इवेंट किया था, फायर वाला इवेंट था, इसके पीछे मकसद, इसको भी मैंने एक सोशल कॉज के साथ में जोड़कर किया था, जो था ब्रेक द डिप्रेशन। कि आज हमारी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को अकेलापन बहुत लग रहा है। और अकेलापन इसलिए लग रहा है कि हम चेंज की दुनिया में, चेंज के डब्बे में दुनिया ढूंढ रहे हैं और असल जिंदगी में उनमें दोस्त ढूंढ रहे हैं और असल जिंदगी के दोस्तों को छोड़ते जा रहे हैं, परिवार को छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ उसमें मैसेज हमने ये कहा था कि मैं अपनी लाइफ में जो मेरी चेन, ताले, आग, बॉक्स, ये रूपी एक तरह से समस्या है, अगर मैं इनसे लड़कर सफलतापूर्वक बाहर निकल सकती हूँ, तो आप अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे आप लड़ सकते हैं। जूझना हमें पड़ेगा, जिंदगी है तो जूझना तो पड़ेगा, पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर जूझेंगे तो हम निखर के सामने आएंगे और पहले से बेटर वर्जन बन के आएंगे। तो लाइफ में गिव अप नहीं करना है, लगे रहो जिंदगी में और मुकाम हासिल करो। आंचल, एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहूंगा कि आज की जो दुनिया है, कई सारी गर्ल्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स बनाने में व्यस्त है, ना कि रियल लाइफ में। उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं वहीं तक ही सीमित हो गए हैं, रील्स तक, या उनको अपना जो कहते हैं कि अश्लीलता एक मार्केट में जो लड़कियां इस तरह से हो रहा है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एक जो लाइफ होती है रियल, उससे ना जी करके वो एक गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर चल रही हैं? देखिए, सही, युवा पीढ़ी मैं समझ रही हूँ, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। सही और गलत, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जो कहा वही सही है या मैंने जो कहा वही गलत है। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। तो यहाँ जो कुछ मैं बोल रही हूँ, मैं अपने नजरिए से बोल रही हूँ। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे सुन रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप अगर वीडियोस बना रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है आप, क्योंकि आज एक हमारा करियर जो है वो भी ये हो चुका है, सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन साथ में ये भी बोलना चाहूंगी, हमारा देश जिस वजह से जाना जाता है वो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति। मैं ये नहीं कहती कि छोटे कपड़े पहनना या ये सब करना कुछ गलत है, लेकिन एक वो होता है ना कि इज्जत, आपको देखकर सामने वाले की मन में जो आपकी वैल्यू आती है। या मुझे बड़ा यहाँ पर एक इंसिडेंस याद आया कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार फॉरेन में गए थे और उन्होंने किसी को बोला था कि आपके यहाँ पर, आपके देश में महिलाओं से हाथ क्यों नहीं मिलाते, उस टाइम की बात है। तो उन्होंने बोला था कि क्या आपके यहाँ पर आपकी जो क्वीन है उनसे कोई हाथ मिला सकता है? बोले अरे पागल हो क्या, वो रानी है, उनसे कोई हाथ कैसे मिला सकता है? बोले मेरे देश की हर लड़की रानी है, तो आप हर किसी को ऐसे नहीं कर सकते। ये उनका जवाब था।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर हाथ मिलाना गलत है, या मेरा ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे देश की संस्कृति अलग है, तो आप जो भी करें बस ऐसा करें कि आपसे कोई लोग इंस्पायर होकर किसी की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, मोटिवेशन। कुछ मोटिवेशन मिले या कुछ भी हो। मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि कल को आप अपनी फैमिली के सामने ऐसे करके चल सके और 10 लोग आपका उदाहरण दे कि यार देखो उन्होंने ऐसा किया, हमें भी ऐसा करना है। दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू। वो अब आप हर इंसान इतना समझदार है कि उन्हें तय करना है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं ये जानती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसे हमें लेकर चलना चाहिए और वो बहुत अलग है। तो नो डाउट अभी वेस्टर्नाइजेशन सब जगह आ गया, मैं खुद भी अभी वेस्टर्न क्लोथ्स में हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये मानूंगी कि हमारा तन मन, हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, हमारी वो जो है अंदर से, वो चीज न बदले, उसको हम जरूर लेकर चले। तो दैट्स इट। शो जो आंचल का हो रहा है उदयपुर में, किस जगह हो रहा है और क्या क्या उसके टाइमिंग रहते हैं, ताकि उदयपुर वासी चैनल के माध्यम से जरूर जरूर हमारे शो 27 जनवरी तक रहने वाले हैं। फतेहपुरा सर्कल के पास दक्ष होंडा के पीछे ये वेन्यू है। और टाइमिंग्स रहते हैं, सोमवार से शनिवार 2 शो है, शाम 4 से 6 पहला शो, 7 से 9 दूसरा शो, 2 घंटे का एक शो रहता है। और संडे को हमारे 3 शो रहते हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। ऑफलाइन बुकिंग यहाँ पे चालू रहती है, ऑनलाइन बुकिंग बुक माई शो हमारा टिकटिंग पार्टनर है, वहां पर स्टार्ट रहती है। लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई ना कोई अपनी रियासत या कहते हैं अपनी जो जादूगरी था, जैसे आप मैजिशियन है, तो वो किसी ना किसी को एक विरासत के रूप में सौंप भी जाता है। तो आपने ऐसा कोई कैंडिडेट तैयार किया कि मेरे बाद में ये जादू करेगा? देखिए मेरा ये मानना है कि जब तक मैं कर रही हूँ तब तक मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे अमर होना है तो मुझे लोगों में बसना पड़ेगा। और लोगों में बसने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम होता है आप एक शिक्षक बन जाओ। मेरा जो ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, मैं किसी एक को अपनी रियासत नहीं दूंगी, मैं पात्रता देखूंगी, फिर वो 1 हुए, 10 हुए, 100 हुए या 1000, उससे मायने नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि स्कूल मेरा ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, अभी उसमें वक्त लगेगा। देखिए आज हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, तो जादू के पीछे जो ट्रिक है वो कोई भी जान सकता है, बहुत आसान है, पर उस ट्रिक को जादू बनाना, उसके बीच में बहुत लंबा गैप है। उसको तय करने के लिए मुझे स्कूल खोलना है, और अगर मैंने स्कूल खोला तो यकीन मानिएगा मेरे स्कूल में मैं वो चीजें सिखाना चाहूंगी जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जीवित रखेगी। शायद हो सकता है गुरु शिष्य परंपरा के रूप में आएगा, और वो स्कूल आम लोगों के लिए नहीं होगा। आम लोग इन द सेंस लाइक लोगों को पता नहीं होगा, अप्रोचेबल नहीं। अगर जादू का स्कूल है तो वो होगा भी रहस्यमयी जगह, कि जहाँ पे जिसको सच में लगेगा कि नहीं मुझे सच में इस फील्ड में करियर बनाना है, जो सिंसियरली आज सीखना चाहेंगे उनके लिए वो स्कूल होगा। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन प्लान्स बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े। कुछ कहना चाहेंगे उदयपुर वालों को? उदयपुर वालों को सिर्फ यही कहूंगी कि अगर जितने भी बड़े और बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले बच्चों से कहना चाहूंगी, यंगस्टर्स एंड सॉरी, जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, आप बहुत यूनिक हैं। जरूरी नहीं है, एक चीज है राजस्थान के लिए स्पेशली कहूंगी, हमारे राजस्थान में एक चीज देखती हूँ हमेशा, एक प्रेशर रहता है परिवार वालों का कि सरकारी नौकरी कर लो, पढ़ लिख के। उनको लगता है कि लाइफ में जो करियर है वो केवल और केवल सरकारी नौकरी का, बाकी कोई करियर नहीं है। ऐसा नहीं है, हर इंसान अलग है। अगर आपको पढ़ने का शौक है बिल्कुल करिए, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, बट अगर आपका मन किसी और फील्ड में है, तो अगर आपको क्रिकेट पसंद है ना, तो बस ये करो, जो भी काम करो उसमें अपना दी बेस्ट दो, 100% दो। अगर क्रिकेट खेलना है तो इतना अच्छा खेलना है कि हमारे देश की टीम में, हिंदुस्तानी टीम में खेलना है। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, स्विमिंग करनी है, कुछ भी करना है आपको, बट इतना बेस्ट करो कि यार एक दिन ओलंपिक से मेडल लेकर आओ। तो जो भी कर रहे हो अपना दी बेस्ट करो। और सबसे मेन बात, जिंदगी में अच्छे दोस्त जरूर बनाओ। अच्छे दोस्त वो नहीं जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाए, अच्छे दोस्त वो जो आपके मुंह पे आपकी बुराई करने पे डरे नहीं, जो आपको बता सके ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो, और आपकी तरक्की में आपके साथ हो, और तो गम में सबसे आपसे आगे हो। आपकी खुशी में आपके साथ हो लेकिन गम में आपके आगे हो। तो ऐसे दोस्त जरूर बनाओ, और वो रियल लाइफ में मिलेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ रहो, परिवार से जुड़े रहो। और जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनसे प्लीज कहना चाहूंगी, बच्चों पे दबाव मत डालिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैंने देखा है बच्चे जब घुटते हैं ना, बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि उन्हें घर में वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो आप बच्चों के साथ कनेक्शन बना के रखिए, थोड़ा वक्त बच्चों के साथ स्पेंड करिए अपनी सोशल मीडिया लाइफ के साथ साथ। मैं नहीं कह रही हूँ कि फोन बंद करो, मैं ये जरूर कहूंगी कि दोनों को बैलेंस करके रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर परिवार जुड़ा रहेगा तो बच्चे, अब पुराने टाइम में इतना इश्यूज नहीं होते थे जितने अभी आ रहे हैं, क्योंकि
बच्चे कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो बड़े हैं या आप समझदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को वक्त दें, उन्हें सपोर्ट करें। अगर वो चाहता है कि वो जो भी फील्ड में जाना चाहता है, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। फैमिली मतलब वही है कि आप बोले चिंता मत कर, कुछ गलत हुआ ना तो हम बैठे हैं। बस इतना सा मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों को। बच्चे दुनिया जीतेंगे। और हमारा उदयपुर तो कहाँ से कहाँ पहुंचा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे जी। हैं। तो सभी से कहूंगी, हमारी भूमि वीरों की भूमि है, भक्ति की भूमि है, शक्ति की भूमि है। तो ये सारी चीजें हमारी जमीन में है, हमारी इस मिट्टी में है। तो इसको हम बचा के रखें और अपने जो बच्चे, जो जनरेशन आ रही है, उन तक इसको हम सौंपे और वो इसे आगे बढ़ाए। तो यही उम्मीद आप सभी से करती हूँ। धन्यवाद। चैनल को समय दिया उसके लिए आपका आभार। अरे आपका आभार सर, आपने आज बहुत सारे वो पॉइंट्स छेड़े हैं जो मेरे कहीं दिल में थे और मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं बोले, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंच पाई। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे जादूगर आंचल, जो कि एक मैजिशियन की दुनिया में परी कहलाती है, जादूगर परी कहलाती है। वो हमारे साथ थी और लेक सिटी न्यूज से खास बातचीत कर रही थी। और ऐसी ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज राजस्थान।